प्रिय छात्र छात्राओं, जो बच्चे बाद में जुड़े थे तो उनका पहला चैप्टर शायद छूट गया था। तो हम चाहते हैं कि जिनका पहला चैप्टर छूट गया है वो भी पहले चैप्टर को समझ करके चलेंगे। तो हम सबसे पहले कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर लेंगे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि छोटी छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चे कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक पेन को, जो कि कांच का बना हुआ है, अपने बालों में रगड़ करके उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं। तो देखते हैं कि वो कागज़ के टुकड़े उस पेन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि ये तो एक जादू है, परंतु यह कोई जादू नहीं है, यही विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। तो धनावेश क्या है? अगर हम एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ें, रेशम का टुकड़ा, और ये है कांच की छड़। तो कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश आता है वो धनावेश कहलाता है। इस प्रकार से इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस रेशम के टुकड़े पर इसके विपरीत नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो धनावेश क्या है? कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश आता है वो धनावेश कहलाता है। दूसरा ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। तो ऋणावेश क्या होता है? अगर हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेश आता है वो ऋणावेश कहलाता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब इस छड़ में ऋणावेश पैदा होगा तो इसके विपरीत इसमें प्लस आवेश पैदा हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि विद्युत आवेश दो प्रकार का है, धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो धनावेश क्या है? कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश आता है वो धनावेश कहलाता है। दूसरा है ऋणावेश। तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेश आता है वो ऋणावेश कहलाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक।
तो घर्षण विद्युत क्या है? जैसा कि हमने देखा कि कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा जब इनको आपस में रगड़ते हैं तभी आवेश पैदा होता है। तो रेशम का टुकड़ा और कांच की छड़ जो कि दो विभिन्न पदार्थ हैं, तो जब दो विभिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो जो विद्युत पैदा होती है वो घर्षण विद्युत कहलाती है। तो विभिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जो विद्युत पैदा होती है वो घर्षण विद्युत कहलाती है। अब आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो रसायन विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला वो है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, और दूसरा तत्व वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, और तीसरे तत्व वो हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं, जो कि वो अक्रिय तत्व कहलाते हैं। तो जैसे कि हम एक तत्व लेते हैं सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2, 8, 1। दूसरा तत्व हमने लिया क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो 17 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 7। इस प्रकार से देखते हैं कि सोडियम की बाहरी कक्षा में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोडियम के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। इस प्रकार से दोनों तत्वों के अष्टक पूरे हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये सोडियम आयन बनाएगा। जब इनके बीच अभिक्रिया होती है तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये निकालता है तो सोडियम आयन बन जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये क्लोराइड आयन ऋणांक बन जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर तो क्रमांक इसका 11 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक में अगर हम आवेश की मात्रा देखें तो चूंकि एक प्रोटॉन का आवेश होता है ई, स्मॉल ई, तो 11 का हो जाएगा 11E। अब चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है तो अब इसके पास कुल 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा वो हो जाएगा 10E। अब इन दोनों का जो नेट आवेश होगा तो नेट आवेश 11E - 10E। तुम देखा कि इसमें केवल प्लस का 1 ई बचेगा। इसी प्रकार से क्लोराइड आयन में देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसके नाभिक में भी प्रोटॉनों की संख्या 17 होगी। तो नाभिक में 17 प्रोटॉनों का आवेश हो जाएगा 17E। अब चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आ चुका है तो कितने हो जाएंगे? 2 और 8 10 और 8 18। तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो जाएगा माइनस का 18E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन में प्लस का। तो इसमें कुल आवेश की मात्रा हो जाएगी माइनस का 18E। अब इनका जो हम नेट आवेश निकालेंगे तो नेट आवेश तो 17E पॉजिटिव है और 18E निगेटिव है, तो इसका बचा -E। इस प्रकार से हमने देखा
कि जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके पास प्लस का ई आवेश आ जाता है, और जो तत्व एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके पास आवेश माइनस का आ जाता है। अब यदि हम दो वस्तुएं ए और बी अगर लें, तो जब वस्तु ए से वस्तु बी पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें आवेश की मात्रा एक ई कहलाएगी, और अगर वस्तु ए से वस्तु बी में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी वस्तु ए दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो इसमें आवेश की मात्रा 2e हो जाएगी। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसमें आवेश की मात्रा 3 हो जाएगी। अगर वस्तु ए से n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो फिर आवेश की मात्रा n इंटू ई हो जाएगी। इस प्रकार से एक सूत्र बन जाता है कि आवेश की मात्रा Q बराबर n इंटू ई। तो इस सूत्र के आधार पर हम किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाएगी और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मिलकर के प्रयोग से ज्ञात हुआ था कि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब इस चैप्टर में हम इसी सूत्र के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, एक पॉलीथीन के कपड़े पर प्लस 11.6 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है। तो इसमें सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, तथा उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है जो हम इस सूत्र के आधार पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वस्तु में धनावेश पैदा होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो माइनस का आवेश पैदा होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो इसको हम आवेश की प्रकृति के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि प्लस 11.6 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है, तो प्लस का आवेश होने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो अब वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसमें दिया गया आवेश है प्लस का 11.6 माइक्रो कूलम्ब। तो माइक्रो कूलम्ब को हम सबसे पहले कूलम्ब बदल लेंगे। तो 1 माइक्रो कूलम्ब में 10⁻⁻6 कूलम्ब होते हैं। तो माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब बनाने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया। तो अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चूंकि हमने अभी सूत्र पढ़ा तो Q बराबर n इंटू ई, तो n बराबर
Q अपॉन E। तो N बराबर Q बटे E। Q का मान 11.6 गुणा 10 पे घात माइनस 6 और E का मान 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19। इसका भाग कर देंगे तो 16 सत्ते 112, 11 अब इसकी मात्रा है 11.2। अब घात बचेंगी प्लस की 13, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो निश्चित है कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस वस्तु में द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही लिख सकते हैं 9.1 गुणा 10 पे घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। तो कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान में 9.1 गुणा 10 पे घात माइनस 31 किलोग्राम की कमी आ जाएगी। अब इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है? 7 गुणा 10 पे घात 13। तो द्रव्यमान में आई कुल कमी डेल्टा m बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 7 गुणा 10 पे घात 13 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया 9.1 गुणा 10 पे घात माइनस 31 किलोग्राम। इस प्रकार से दोनों का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 9 7 63 और 31 में से 13 कैंसिल हो जाएंगी तो ये बचेंगी 18 किलोग्राम। तो हमने देखा कि जब पॉलीथीन के टुकड़े से 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 7 गुणा 10 पे घात 13 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो उसमें द्रव्यमान में भी कमी 63.7 गुणा 10 पे घात 18 किलोग्राम की हो जाएगी। धन्यवाद। माइनस